हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और आज हम आपके लिए प्राचीन भारत इतिहास में से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जैन धर्म। अगर इनकी बात की जाए कि हमारे जो धार्मिक आंदोलन का जो उदय हुआ था वो ईसा पूर्व 6वीं सदी के उत्तान मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें हमारा जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही के बारे में वर्ण मिलता है। और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी हुए थे हमारे भारत में, जैसे कि वैदिक धर्म हमारा उस समय चल रहा था, तो वैदिक धर्म में कर्म कांडों के कारण यानी कि वो अपनी पवित्रता खो चुका था। इसके साथ ही जो वैदिक धर्म में कर्म कांडों की अंधविश्वास टोने टोटके की प्रधानता ज़्यादा हो गई, तो एक ये भी कारण रहा था। और इसी कारण से एक हमारे एक नए धर्म, एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से, और सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपका पेट एग्ज़ाम आने वाला है, टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। जैन धर्म। तो पहले हम जैन शब्द को समझ लेते हैं। जैन क्या होता है? तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, जितेंद्रिय। यानी कि जैन महात्माओं को जो निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहा जाता है। इसी के साथ अगर कहा जाए, उसके जैन धर्म के जो संस्थापक रहे थे ऋषभदेव आदिनाथ। आप यहाँ पर एक तीर्थंकर शब्द सुनेंगे। जो तीर्थंकर होता क्या है? तीर्थंकर होते हैं यानी कि जो जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, यानी कि जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, वो तीर्थंकर कहलाए, यानी वो संस्थापक कहलाए। जिसमें जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभदेव आदिनाथ थे। इसके साथ ही हम बात करें हमारे जो अगर हम बात करें, हमें 24 तीर्थंकर यानी जो संस्थापक रहे हैं, उनके नामों का हमें वर्ण मिलता है। मगर किनके हम और जो अगर हम बात करें इतिहास में हमें किन किन नामों का पता चलता है, तो 21वें गुरु नेमिनाथ जी का हमें वर्ण मिलता है। इसके साथ ही 22वें गुरु अरिष्ट नेमिनाथ जी का वर्ण मिलता है। इसके साथ ही 23वें व 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे, हम उन्हीं पॉइंटों को ले रहे हैं, हमें ज़्यादा नहीं विस्तार से पढ़ना, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सब के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 23वें गुरु। तो 23वें जो गुरु थे वो आपके थे पार्श्वनाथ जी, और उनके जो पिता का नाम था वो थे अश्वसेन। अब इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ते हैं। जो अश्वसेन थे ये काशी के राजा थे। काशी सुना होगा आपने, वाराणसी। तो उसमें ये जो पार्श्वनाथ जी के जो पिता अश्वसेन थे वो काशी के राजा थे। इसी के साथ ही उनकी जो माता का नाम था वामा देवी। पार्श्वनाथ जी को सम्मेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो आज अगर आप देखेंगे जो जैन लोगों का जो धार्मिक पवित्र जो तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, तो सम्मेद शिखर ये झारखंड में है, तो ध्यान रखेंगे। तो वहीं पर ही पार्श्वनाथ जी का सम्मेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसी के साथ ही पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे। 4 व्रत बोले तो सत्य यानी हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपरिग्रह और हमें धन का यानी कि उसका संचय नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने 4 व्रत दिए। इसी के साथ ही 24वें गुरु के बारे में हमें वर्ण मिलता है। तो 24वें जो गुरु होते हैं, 24वें गुरु हमारे हैं भगवान महावीर। महावीर स्वामी, जो इनका बचपन का नाम था वर्तमान। ध्यान रखेंगे इनका जो जन्म हुआ, क्यों हम इनके विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, और हमारे कई सारे आपके यूपीएससी है चाहे पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, इसलिए हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था।
और लगभग कहीं कहीं 599 BC भी दिया गया है अलग अलग किताबों में। तो ध्यान रखेंगे। वैसे 540 BC आपका NCERT में भी दिया रखा है, तो ध्यान रखेंगे। इनका जो जन्म स्थान था वो कुंडग्राम बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी जो माता का नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी के शासक चेटक की ये बहन थी। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे का अगर बात करें इनकी पत्नी का नाम, इनकी जो पत्नी का नाम था उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी जो पुत्री का नाम था, पुत्री का नाम इनकी प्रिय दर्शना यानी कि अड़ोजा भी इनको नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये यात्रक वंश के थे। इनके जो भाई थे, इनके भाई थे नंदीवर्धन। अगर नंदीवर्धन की बात करें, ये महावीर स्वामी ने इनकी अनुमति से ही गृह त्याग किया था। इसके साथ ही अगले अगर हम बात करते हैं तो अगले हमारे हैं ब्रजबाहु। ब्रजबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार, यानी ब्रजबाहु ने क्या लिखा है, कल्पसूत्र, यानी कल्पसूत्र से हमें किसके बारे में मिलती है, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। उनके अनुसार जब उन्होंने जिसमें वर्णन किया है, तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग किए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वामी जब गृह त्याग दिया था, तब वो जंगलों में जगह जगह अपने भ्रमण कर रहे थे ज्ञान की उसके लिए। तो जो वो वस्त्र पहने थे, वस्त्र धीरे धीरे उनके फटने लगे, और फिर उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने प्रकृति को ही यानी कि प्रकृति को ही अपना वस्त्र बना लिया। आगे चलते हैं। आगे भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इसके साथ ही 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं ये साल ब्रज के नीचे भी आता है, तो ध्यान रखेंगे। यानी कि जुम्बिका जो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो साल ब्रज के अगर बात करें तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको ही है साल ब्रज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही अगर बात करें, भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें क्या कहा गया, गणधर कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, भगवान महावीर की समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। तो ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कि जिन्होंने उन्हें उपदेश दिए थे तो वो कौन कहलाएगी, तो 11 गणधर, तो उसमें कौन जीवित था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य कौन बना, जमाली कौन था, उनका दामाद था। भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोही, यानी पहले तो उनका शिष्य बना, बाद में उनका विद्रोही बना। इसके साथ ही भगवान महावीर ने के विरुद्ध दूसरा विद्रोह 30 गुप्त ने किया था। इसके साथ ही अगर बात करें, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन आया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी और किस उम्र में हुई थी, तो 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी पावापुरी में। अब हम पढ़ेंगे शिक्षाएं, इनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं, भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए थे। जो 5 महाव्रत दिए थे, उसमें जो 5वां व्रत था वो था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया। एक अणु व्रत कहलाया और एक आपका कहलाया, अणु जो व्रत होता था वो गृहस्थ आम आदमी, और एक कहलाया महाव्रत, वो कहलाया मुनि। जो आज भी आप देखते होंगे मुनि महाराज आए हैं, या वो आप देखते होंगे अलग अलग जाकर वहाँ पर भ्रमण करते हैं। एक होता है गृहस्थ जीवन में भी हम पूजा पाठ करके हम अपने धर्म को आगे उसका हम धर्म अपना के हम आगे हम मतलब आप देख रहे होंगे जो जैन लोग होते हैं काफ़ी जो पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो वो अणु व्रत था वो गृहस्थ यानी आम आदमी के लिए ये रखा गया। इसके साथ ही अब हम इनके जानेंगे ज्ञान के प्रकार। इनके जो ज्ञान के प्रकार थे, मति क्या होती थी, यानी ये इंद्रिय जनित ज्ञान होता था।
और ये क्या होता था, ये पशुओं को भी होता था। जैसे कि आप जानते हो हम 5 इंद्रिय जीव हैं, तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब तो इंद्रिय जनित ज्ञान यानी ये पशुओं को भी होता है। आप देखते होंगे श्रुति, श्रुति मीन्स होता है सुनकर होने वाला ज्ञान। इसके साथ ही इसमें जो आपका अगला था आपका अवधि, अवधि माने दूर देश का ज्ञान। इसके साथ मन पर्य यानी कि किसी के मन की बात जान लेना। और नंबर 5 आपका था केवल्य। तो केवल्य की हम बात करते हैं तो केवल में अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, जिसमें यह केवल तीर्थंकरों को ही होता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा है जीव। अब जीव अगर हम बात करें, ये हमारा चेतन यानी तत्व आत्मा से संबंधित है। पुद्गल क्या है, ये जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। इसकी बात ही ये जैन धर्म में इसमें बोला गया है। बंधन, जब हम कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है, यानी कि पुद्गल, इन्होंने जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है, यानी कि जैन दर्शन में ऐसा कहा जाता है। यानी कि अब जो कर्म हो रहे हैं और जो पुद्गल क्या है, जीव है, और उसमें वो चिपकता जा रहा है, यानी अपनी आवश्यकताएं इच्छाओं को पूरी करता जा रहा है, उसी में ही घूमता है। यानी जिसमें देखो आगे पढ़ेंगे आश्रव क्या होता है, कर्म पुद्गलों को जीव की तरफ होने वाला प्रवाह, यानी वहाँ पर बार बार वहीं पर ही प्रवाह कर रहा है। ठीक है। संवर क्या होता है, जीव की तरफ से होने वाले कर्म पुद्गलों के प्रभावों का रुक जाना, ये कहा जाता है। इसके साथ ही निर्जरा। अब ये निर्जरा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। निर्जरा, जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों को पृथक होना, यानी कि छड़ना। मोक्ष या मुक्ति, ये शब्द बहुत आता है, हम अभी बौद्ध धर्म का भी लेकर आने वाले हो तो उसमें भी आप पढ़ेंगे मोक्ष मुक्ति। जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से झड़ जाता है, यानी कि अभी हम क्या थे, हमें कर्म का प्रभाव हो रहा था, हम उसी कर्म में ही उलझे हुए थे, उसी में ही घूम रहे थे, यानी वहाँ से हम कर्म क्या होता है, पुद्गल जीव से झड़ जाता है, यानी कि वहाँ से हट जाता है या पृथक हो जाता है, यही क्या कहलाता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। जीव सिद्ध शिला पर विश्राम करता है। इसके साथ ही जैन धर्म के अनुसार जीव अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर मीन्स बल, और अनंत आनंद। अब आगे हम बात करते हैं त्रिरत्न। तो भगवान महावीर ने त्रिरत्न दिए हैं। तो त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और चरित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ये किसने दिए हैं, ये त्रिरत्न दिए हैं जैन धर्म में। इसके साथ ही इनका जो सिद्धांत था, अब हम सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो इनका जो सिद्धांत था वो था, यह सिद्धांत जैन दर्शन का यानी अनेकांतवाद। ये क्वेश्चन आया है कि अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन से, बुद्ध से, शैव से, नन्वावधीस। तो इसमें ध्यान रखेंगे जैन धर्म से है। ये क्या करता है, ये जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में इनका जो कहना है, अनेकांतवाद होता क्या है, इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। इनमें से कुछ गुण नित्य होते हैं, और यानी कि कुछ जो गुण होते हैं वो तो स्थिर होते हैं, एवं कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। तो ये क्या है, अनेकांतवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्यादवाद। अब स्यादवाद भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसमें भी। तो ये होता क्या है, इसको भी जानते हैं। यह दर्शन ज्ञान का मीमांसीय सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद भी था हमारा। जैन धर्म के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं अनेक और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। अनेकांतवाद में क्या बोला था,
अनेकांत में भी ये बोला हमारी अनेक वस्तुएं हैं, उनमें अनेक गुण होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें मतलब कुछ जो गुण होते स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। और इसमें हमारे बोले जगत में अनेक वस्तुएं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। हमारी बुद्धि ना तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और एवं ना ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि हमारी बुद्धि ना तो एक जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और ना ही एक वस्तु को सभी गुणों को पहचान सकती है। यह बुद्धि की सापेक्षता के सिद्धांत है, यानी कि सापेक्षता यानी विषमता का सिद्धांत है। इसी प्रकार हमारा ज्ञान सदैव देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। अगले हम बात करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में अगला हमारा है जैन धर्म में इसे साजन्मांत उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है और जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। अगले अगर हम बात करते हैं जैन धर्म, जैन धर्म में हम देखेंगे एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती हैं। ये जैन धर्म के सिद्धांतों में बताया गया है। अब हम महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जैन संगतियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती हैं। तो पहली जो जैन संगति हुई थी वो 298 BC में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे? और इनके जो अगर बात करें उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे वृद्धबाहु। इसी के साथ ही जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी 512 AD में। ये इसके शासनकाल के में नहीं मिलती है और ये वल्लभी गुजरात में की गई थी। और किसने की थी? देवादि क्षमा श्रमण ने ये बौद्ध संगति की थी। अगर आप बौद्ध संगति देख रहे हैं, जब हमारी प्रथम बौद्ध संगति हुई वहीं हमारे जैन धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 धर्मों में ये विभाजित होता है। एक हमारा बन जाता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। अब हम इनके बारे में जानते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर आप लोगों ने भी कई बार देखे होंगे, कुछ जैन धर्म श्वेतांबर होते हैं, कुछ दिगंबर होते हैं। तो इनके विचार क्या थे? यानी इसके जो अनुयायी थे वो थे वृद्धबाहु। वृद्धबाहु को हमने पहले भी पढ़ा, जिन्होंने क्या लिखी थी? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में हमें क्या मिलती है? जैन धर्म के बारे में वर्ण मिलता है। ये क्या थे? ये रूढ़िवादी थे, यानी कि जैसे उन्होंने विचार और जो उपदेश और जो चीज़ें दी थी वो उन्हीं को ही मानने वाले थे। इसके साथ ही इनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक था। इसके साथ ही इस महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि वो वस्त्र त्याग नहीं सकती थी, तो इसका मतलब इनको मोक्ष संभव नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें, भगवान महावीर अविवाहित थे, ऐसा किसमें कहा गया है? दिगंबर में। इसमें आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, यानी कि इनका ये कहना है कि आगम साहित्य को ये क्या नहीं मानते हैं? प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इसके साथ ही आगे हम पढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे श्वेतांबर। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे, यानी कि इसमें वृद्धबाहु के अनुयायी थे, इसमें स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ये सुधारवादी थे, यानी कि जो भगवान ने जो उपदेश दिए थे और उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, तो उन्होंने बोला इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो ये सुधारवादी थे। मोक्ष की प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। इसी के साथ ही महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष मिलना संभव है। इसके साथ ही इन्होंने माना है भगवान महावीर वैवाहिक थे और इनका जो कहा जाता है, यानी इनके जो प्रमाणिक यानी 96 को इनको क्या माना गया है? प्रमाणिक मानते हैं आगम को। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे हैं इनके जो दिगंबर हैं, इनमें भी अलग अलग नामों से जाने गए। तो दिगंबर में अलग अलग नामों से कौन जाने जाते हैं? 20पंथी, 13पंथी और 13पंथी। और जो श्वेतांबर में जो थे
तो श्वेतांबर को भी 3 भागों में बांटा गया। पुजेरा यानी मंदिर मार्गी, डंडेरा यानी स्थानकवासी, और एक था थेरापंथी, यानी थेरापंथी हमारे दोनों में ही थी। अब हम जानते हैं द्वितीय संगति, यानी पहली संगति में तो हमारा क्या था, जैन धर्म का विभाजन हो गया था। उसमें द्वितीय संगति थी, आगम साहित्य का संकलन किया गया। और इसमें क्या किया गया, अब इसमें जैन धर्म का क्या क्या योगदान था, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जैन धर्म का उदय हुआ था। यानी जैन धर्म एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। इसके साथ ही जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों, वर्ण व्यवस्था आदि का विद्रोह यानी कि विरोध किया। इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, सत्य और अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने स्यादवाद यानी कि जैसा व्यवहारिक दर्शन इन्होंने दिया था। इसी के साथ ही स्थापत्य कला में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो स्थापत्य कला में हम योगदान के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया गया है इसमें से। तो स्थापत्य कला में हम बात करें तो इसमें गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आया है कि श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखेंगे। या किस शासक ने करवाया था, गंग शासक ने। इसके साथ ही रणकपुर एवं देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आया है कि जैन धर्म से जो संबंधित जो मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे और हमारी इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, इसमें बाघ एवं एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है, उपासरा क्या कहा जाता है, उपासरा कहा जाता है। जैनों ने आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। तो ये वीडियो आज हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित हमने जितने भी महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट थे वो आज हमने शामिल किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ऐसे वीडियो आपको बहुत पसंद है तो आगे मैं और भी, जैसे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे बनाने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए धन्यवाद।